अनुदान नहीं वेतनमान का लगातार वेतन रहित शिक्षक देखिए बिहार में नारा दे रहे हैं। ऐसे में अब जाकर वेतन रहित शिक्षकों को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। इसमें शिक्षा विभाग के कई बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ तमाम अनेक लोग शामिल हैं और ऐसे में आचार संहिता देखिए आज शाम तक लग जाएगा। वेतन रहित शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, क्या अनुदान की जगह वेतनमान दिया जाएगा। इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी भाजपा से नवल किशोर यादव हैं। नवल जी, सवाल रहेगा आपसे, लगातार शिक्षकों के बीच रहते हैं आप और ऐसे में वेतन रहित शिक्षकों का मुद्दा मांग आपने भी पुरजोर तरीके से सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। ऐसे में जिस तरीके से कमेटी गठित की गई है, ये कमेटी कब तक रिपोर्ट जाहिर करेगी और इसके साथ वेतन रहित शिक्षकों की मांग कब तक पूरी होगी? ये कमेटी की रिपोर्ट कब तक पूरी होगी, ये तो चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में उनसे पूछिए तो ज़्यादा बताएंगे। हम कुछ भी बताएंगे तो बहुत काल्पनिक बात होगी। तो जिनका कमेटी है वही बता सकते हैं। लेकिन कमेटी बनी है वेतनमान देने के लिए, तो उनको बैठक करना ही होगा, रिपोर्ट देना ही होगा और वेतनमान देना ही होगा। वेतन रहित शिक्षकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आचार संहिता आज से लग जाएगा। ऐसे में आगे आने वाले समय में क्या सरकार इस रिपोर्ट को देखते हुए सब कुछ स्पष्ट कर पाएगी? क्या काहे सरकार काहे नहीं करेगी? इसी सरकार ने अनुदान दिया था, यही सरकार वेतनमान देगी। काहे नहीं देगी? देगी काहे नहीं? काहे वित्तरहित के शिक्षकों का ही राज्य नहीं है क्या? उसकी हकदारी इस राज्य में नहीं है क्या? शिक्षा में हकदारी उसकी नहीं है क्या? काहे नहीं देंगे? देंगे काहे नहीं? देना ही पड़ेगा। जो शिक्षक परेशान हैं, जो लगातार जो है जूझ रहे हैं, उनको क्या संदेश? हाँ ना, ठीक है, बात संदेश का नहीं है। अभाव में किसी आदमी का स्वभाव गड़बड़ाता है। अगर उनका स्वभाव है, सोचते हैं अपने बारे में, तो कोई गलत बात नहीं है। वो निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लड़ाई का ही परिणाम है कि आज सरकार को बाध्य होकर कमेटी बनानी। नवल जी, आपकी मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, वेतन रहित शिक्षकों को लेकर उप मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? आश्वासन वेतनमान की बात कही है और वेतन एक सिंगल लड़ाई है वेतनमान का, तो उसमें अलग से कोई बात करने की कहाँ जरूरत है? वेतनमान की बात थी, वेतनमान के लिए ही कमेटी बनाया, वेतनमान लेंगे। चुनाव के बाद उम्मीद कर सकते हैं शिक्षक की उनकी जो मांगे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो पूरी हो जाएगी? निश्चित रूप से जब कमेटी बनी है, एक कदम आगे बढ़े हैं, तो पूरी नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों के द्वारा ठगने का आरोप लगाया जा रहा है उनको क्या कहना? अभी कौन क्या कहता है ये मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो कोई इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मैं जिस लड़ाई को लड़ता हूँ उस लड़ाई को अंतिम मकाम तक मैं पहुँचाता हूँ और ये लड़ाई को अंतिम मकाम तक पहुँचाएंगे। एक कदम जब वित्त रहित से वित्त सहित जब अनुदानित हुआ था, वह भी मेरे ही लड़ाई के संघर्ष के परिणाम थे। मैं बहुत साफ साफ शब्दों में कहता हूँ, वह भी मेरे ही संघर्ष का परिणाम था और यह भी हम ही लोगों के संघर्ष के परिणाम होगा। देखिए, वित्त रहित से वित्त सहित का हमारा ही संघर्ष का परिणाम था और ये भी हमारा ही परिणाम होगा आने वाले समय में। चुनाव के बाद वित्त रहित शिक्षकों की मांग पूरी होगी। देखिए, कमेटी गठित कर दी गई है और नवल किशोर यादव ताल ठोक के कह रहे हैं कि शिक्षकों की मांगे पूरी होगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं वो इसका लगातार मुआयना और जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव के बाद देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ वित्त रहित शिक्षकों को खुशखबरी मिलती है। फिलहाल वेतन रहित शिक्षक लगातार अनुदान नहीं वेतनमान का नारा दे रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वेतनमान दिया जाए।